शिखर धवन यूए क्यों नहीं जाते? क्यों दुबई जाता हूँ मैं? 2021 और 2022 पता नहीं, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। सिलेक्टर्स जो सोचते हैं उनकी क्या सोच है। पश्चिम विहार का रिवाइटल जिम, दिल्ली का रोशन आरा क्लब, मेरी आपकी मुलाकात तब से है। मैं शिखर धवन को जानता था, ये दावन कौन है? धवन भी, धवन का इनोवेटिव वर्ड है, नाम है। और धवन स्पोर्ट्स एक इनिशिएटिव है मेरी टीम की तरफ से कि जैसे क्रिकेट ने इतना मुझे कुछ दिया है, तो मैं वापस क्रिकेट में जो इतना मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको वापस लाऊं। और तो क्या कहते हैं, धवन स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी सारी स्पोर्ट्स भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। और जैसे स्कूल्स में एकेडमीज़ हो गई या स्कूल की बाकी स्पोर्ट्स हैं, उनको टेक केयर करना और अपनी इंडिविजुअल एकेडमीज़ खोलना, स्पोर्ट्स क्लब्स खोलना, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। और वी गोना कोलैबोरेट विद अदर प्लेयर्स एज वेल फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड वी गोना टेक देयर इनपुट और टेक देयर एक्सपीरियंस एंड provide the best coaching staff or knowledge to the young people out there, because मेरे को तो चलो एक क्रिकेट की नॉलेज है, अब किसी और स्पोर्ट में तो मैं हर एक स्पोर्ट्स में अपना नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरे हैं वहाँ से उनको जोड़ के साथ में इकट्ठे मिल के कंट्रीब्यूट करेंगे और एक यंगर जनरेशन के लिए, यूथ के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। अच्छा, मेरा 13-14 साल का जो एक्सपीरियंस है और बाकी मैं जितने लोगों से बात करता हूँ जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि शिखर धवन यानी कि नेक आदमी। इतनी नेकी कैसे आ जाती है, वो भी इतना मुकाम पाने के बावजूद? क्योंकि हमने देखा है वक्त बदलता है, इंसान बदलता है। बिल्कुल, जैसे वो भी एक प्रैक्टिस है, जैसे हम खेलने की प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, नेकी की भी अपनी एक प्रैक्टिस है। वो एक अच्छे संस्कार हैं। अब आप, मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए है, जो मैंने संस्कार बड़े होते होते भी सीखे, तो फिर मैं उन संस्कारों को पकड़ के रखता हूँ और उन पे रोज़ मेहनत करता हूँ। हाँ जी। और शिखर भाई, जैसे आपने बताया कि दावन स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के लिए मदद की जाएगी, थोड़ा अगर खुलकर बता सकें, अगर मान लीजिए कोई एक यूपी के गांव का बच्चा है, कोई बिहार के गांव का बच्चा है, अगर उसमें टैलेंट है, वो आप तक पहुंचना चाहे, तो वो दावन स्पोर्ट्स तक कैसे पहुंचे? दावन स्पोर्ट्स तक, जैसे अब दावन स्पोर्ट्स की अकेडमीज़ खुल जाएंगी तो ऑब्वियसली नाम जाता है, गूगल पे हो गया, दावन स्पोर्ट्स की वेबसाइट रहेगी, तो वहाँ से कई सारे ज़रिए होते हैं जहाँ से पहुँच सकता है। और ऑफ कोर्स जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो तो वो चीज़ अपने आप ही एक वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है चीज़। तो आई एम श्योर कि जो मेरी टीम है वो एक अच्छा काम करेगी। और जो जो हमने सोच है हमारी कि भाई हमारे रूल्स हैं कि यार ये ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए चीज़ें, तो वो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। अच्छा, ये हमेशा कहा जाता है कि यू ग्रो विद द एज, लेकिन जो शिखर धवन है, जिनको मैं 2009 में मिला था, मेरी आपसे पहली बार जो मुलाकात रिवाइटल जिम पश्चिम विहार हुई थी, जहाँ शिखर भाई आके अपना एकदम वर्कआउट करते थे, ये आप इतने यंग कैसे होते जा रहे हो? मतलब मेरे को आप कॉम्प्लेक्स दे रहे हो कि मतलब आप इतने यंग कैसे होते जा रहे हो? मुझे पहले वो बताओ। यंग इंसान सोच से होता है, और आई गेस कि अब मैं मेरे को थोड़ा आराम भी ज़्यादा मिलता है, तो अब मैं इसलिए वो आराम में मेरा ग्लो याद आ रहा है वापस। और क्या, और खुश रहता हूँ, वो मेरा एक सबसे बड़ा पॉजिटिव। खुश रहने का सीक्रेट अगर आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है लोगों के पास सब कुछ होता है, वो खुश नहीं होते। शिखर धवन इतने खुश कैसे रहते हैं? कभी पट पे हाथ, इतनी अच्छी इंस्टा रील्स बनाते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को। बिल्कुल, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट और हर मोमेंट जीना चाहिए। तो वैसे तो बंदा इंसान खाली आता था और खाली आते ही जाना है, तो जितना भी यहाँ पे वो प्रॉफिट में ही हो आप सब। तो रेदर देन स्ट्रेस की जगह अगर आप सोच अच्छी रखें और सोचें कि भाई जो भी लाइफ में होता है वो ब्लेसिंग है, और उससे सीखने को देखें, तो ज़रूर फिर आप खुश रहेंगे। अगर सपोज़ आपका ये लाइफ का आखिरी दिन है, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं बताऊं मैं क्या करना चाहूँगा? वो वाइफ ने मना करा वहाँ जाने से। अच्छा। हाँ, तो जो भी मतलब कहने का मतलब कि अगर आपका लाइफ का आखिरी दिन, तो आप क्या गुस्सा, अगर आप किसी गुस्सा है तो आप गुस्सा करके जाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो वो इट्स अ टूल। स्पिरिचुअलिटी में भी एक ये टूल होता है कि भाई, तो मैं फिर वो सोचता हूँ यार कि क्या गुस्सा करना, अगर मैं आज हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर इस मोमेंट हो तो मैं सबसे प्यार से बात करूँगा, खुशी बनाऊँगा, तो मैं बस वो फिर लाइफ ईजी हो जाती है।
और शिखर भाई 13-14 साल का ये जो सफ़र रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मतलब मैं और आप दोनों मतलब ओवर आपका करियर स्टार्ट हुआ था और मैंने भी मीडिया में काम करना शुरू किया था, तो आप अपने इस करियर को कैसे देखते हैं? इतने उतार चढ़ाव रहे आपकी लाइफ में, इस करियर को कैसे आप समाप्त करते हैं? मैं अपने करियर को बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैंने इतना लंबा खेला। एक जगह पहुंचना एक बात होती है, एक जगह टिकना दूसरी बात होती है, और इतना अच्छी जर्नी रही, अप्स एंड डाउन्स रहे। अप्स एंड डाउन्स में सीखने को बड़ा मिला, तो उसकी वजह से ही जो मैं आज हूँ वो अप्स एंड डाउन्स की वजह से ही है, और बहुत अच्छी जर्नी रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक चीज़ बस 2 क्वेश्चन, एक चीज़ बस मुझे ये बताइए कि यूएई एक दुबई जगह है, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, शिखर धवन यूएई क्यों नहीं जाते हैं? क्यों दुबई जाता हूँ मैं? 2021 और 2022 यूएई क्यों नहीं जाते हैं? मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ। यूएई, हाँ यूएई T20 वर्ल्ड कप, पिछले साल भी लोगों ने मुझे इतना कहा कि शिखर फॉर T20 वर्ल्ड कप, और इस साल भी लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा प्रॉब्लम, शिखर को लाओ। शिखर यूएई क्यों नहीं जाते हैं? शिखर यूएई क्यों नहीं जाते हैं? अच्छा जी, तो पता नहीं मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। मेरे जो हाथ में खेलना वो मैं करता हूँ, और बाकी आगे मालिक की मर्जी है। सिलेक्टर्स जो सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, सपोर्ट स्टाफ की क्या सोच है, वो दैट्स देयर टेक। आई कैन नॉट आई डोंट हैव एनी इनपुट आउट देयर। तो जो मेरे पे कंट्रोलेबल है मैं उस पर ध्यान देता हूँ बस। आखिरी क्वेश्चन, मैं ये ज़्यादा क्रिकेट पे नहीं करना चाहता इंटरव्यू, और ये सवाल मेरा क्रिकेट पे नहीं है, क्योंकि आज मैं आपसे शिखर भाई आपके बारे में बात करने आया हूँ, और उस जर्नी के बारे में जो 13-14 साल साथ रहे हैं। 2023 अगले साल वर्ल्ड कप रहेगा, उसमें आप ज़रूर खेलेंगे, हिंदुस्तान को जिताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि शिखर धवन जब क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, एक दिन सबको कहना होता है, उसके बाद शिखर समाज के लिए क्या करेंगे? ये लोग बहुत मतलब आपसे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी मेरी फाउंडेशन है, हम उधर सेवा कर रहे हैं लोगों की, काफ़ी पिछले 4-5 महीने में काफ़ी वर्क हुआ उस पर, तो वो बड़ी खुशी मिलती है। अब धवन स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रहा है, और आई गेस कि वक्त के साथ धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, और जैसे आपने बोला कि एक जर्नी है, क्रिकेट की जर्नी है, वो भी समाप्त होगी कभी ना कभी आके, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, या 3 साल में हो, कुछ नहीं पता। बट जब एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरे दरवाजे खुलेंगे, तो जो दरवाजे खुलते जाएंगे उन्हें क्या दिक्कत है? कोई संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, आज के युवाओं को, या किसी को भी कोई एक मैसेज देना चाहें, शिखर धवन और दावन? यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी सेहत संभाल के रखें। सेहत सबसे ज़रूरी चीज़ है, और सेहत से भी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी सोच रखना, मेंटली स्ट्रांग रहना, और उस पर वर्क करना। वो ऐसे नहीं होता कि अपने आप आती है, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ता है, जैसे आप अपनी सेहत पे वर्क करते हैं। तो वो सब करें, और खूब तरक्की करें, खूब खुशियों में रहें, अच्छी सेहत रखें, यही सबसे ज़रूरी है। और बस मैं आखिर में थैंक यू स्पीच नहीं देना चाहूँगा, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवर द ईयर्स 13-14 सालों में मैंने इतने क्रिकेटर से मिला हूँ, इतने स्पोर्ट्स पर्सन से मिला हूँ, लेकिन शिखर धवन जो 2009 में थे, मुझे लगता है शायद उससे ज़्यादा और हम्बल हुए हैं, और जो नेकी है वो बड़ी है। शिखर भाई, आपका न्यूज़ 24 और मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप हमेशा ऐसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और इन जो लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन आपका जो एस्पेक्ट है उस पर हमेशा आप काम करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।